नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं राजपूत कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश चौहान जी, जो कि भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजपूतों की काफ़ी संस्थाओं में ये एक्टिव रहते हैं। इनसे हम तमाम बातों पर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों पर। किस तरह की राजपूतों की रणनीति रहेगी, इसको लेकर के हम इनसे चर्चा करते हैं। जी, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया और बात की। देखिए, अभी उपचुनाव चल रहा है यूपी में 9 सीटों पर, तो इस पर राजपूतों की क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह की रणनीति रहेगी? जहाँ तक आप सवाल करते हैं राजपूतों की नीति और रीति में कभी अंतर आया नहीं है और आज भी अंतर नहीं आता है। ये मान के चलिए कि जहाँ देश हित आता है, जहाँ पर धर्म हित आता है, जहाँ पे संस्कृति का हित आता है, वहाँ पे राजपूत अपना तन मन धन से तीनों से उनके साथ में रहता है और हमेशा उनका रक्षा करने के लिए आगे आता है। राकेश जी, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें राजपूतों की नाराज़गी गाजियाबाद से शुरू हुई थी और वो बात तक देखी गई। तो क्या समझा जाए कि उपचुनाव में भी ये कुछ देखने को मिलेगा राजपूतों के द्वारा, या राजपूत इस समय मतलब किस दिशा में जा रहे हैं? ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप मानेंगे और इसको जानना चाहेंगे तो जो हक अगर किसी का छीना जाता है, छीनने की कोशिश की जाती है, अगर किसी का कार्यकर्ता का हक बनता है, किसी समाज का हक बनता है, तो उसके ऊपर उनको हक मिलना चाहिए। वो अपनी जगह विषय है और उसके अंदर मन में पीड़ा आती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन को देख के काम करना चाहिए। सेकंड पार्ट में अगर पहलू देखें तो हम मानते हैं कि अगर चुनाव आता है तो फिर भी अगर राजपूत समाज जहाँ भी होता है, जैसी भी स्थिति में होता है, मगर वो धर्म और संस्कृति को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो हमेशा ऐसे ही अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने साथ खड़ा रहेगा। ये आपसे मेरा कहना है। नहीं, अभी जैसे आपने बताया कि भाई हमें वो नहीं मिला, हक नहीं मिला, या जिस तरह का समाज को मिलना चाहिए, तो समाज के आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो राजपूत समाज के ही हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ लोकसभा के चुनाव में? जहाँ तक आपने बात की है कि कहना आपका है मुख्यमंत्री राजपूत हैं, वो बात आपकी सही है। वो अपने मुखारबिंद से भी इस बात को कह चुके हैं। पर मेरा कहना ये कि वो आज के डेट में राजपूत नहीं है, वो एक सन्यासी के रूप में है और उसके रूप में अपने धर्म का निर्वाह करते हुए आप उनको सन्यास के जीवन को साथ साथ में आज राजनीति का जीवन भी जी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें हमारा ये विषय नहीं है। और विषय याद है कि उनके नाम पर ही, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भी समाज गर्व करता है। उस गर्व के साथ ही इसलिए हम समाज के साथ में पूरे के पूरे आपके इस चीज़ के साथ में रहेंगे और साथ ही देंगे। गाजियाबाद विधानसभा 56 में उपचुनाव होना है, आप भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, तो इसको लेकर के राजपूतों की क्या रणनीति है, किस तरह की दिशा में जा रहे हैं? जो हमारी अपनी पूरे समाज से बात हुई है, जो कार्यकारिणी से बात हुई है और जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद में आज जो प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं, संजीव शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, तो आपस में तय करके बैठ करके उन्होंने हर बिंदु को विचार करके ये तय किया है कि हम आने वाले उपचुनाव में और 20 तारीख को हमारा कहना है, हमारा मानना है और हमारा समर्थन है कि हम संजीव शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराने का प्रयास करेंगे इसमें। अच्छा, उपचुनाव की यदि बात कही जाए, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या मान करके चलते हैं अभी, क्योंकि अब जब आपने बता दिया कि समर्थन दे दिया है, तो किस तरह की वो देखा जा रहा है, आपको माहौल लग रहा है, किस तरह का राजपूत कहाँ किधर लुढ़क रहे हैं, या कौन जिसका जीत और हार का वो फैसला करने वाला है, कौन लोग? अब मान के चलें कि राजपूतों के अंदर जितने भी हमारी अपनी है वो अपनी मर्यादा को पालन के अंदर काम करते हैं। इसलिए जो आने वाले चुनाव के अंदर भी ये मान के चलें कि जो 9 सीट हैं वो हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उनके हक में वोट कराने का काम करेगा। और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, देश की बात करती है, रक्षा की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। इसके नाते हमारा सारा का सारा उनके साथ में अभी है। अगर कहीं कोई मन में बात आएगी तो उनको कहना हमारा हक है। जो आपने पूछा था, अगर क्वेश्चन भी कोई आएगा तो हमारा हक है उनसे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी हैं, वो सारे देश को संभालने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसमें योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो देश के हित में और संस्कृति और की रक्षा करने में वो सक्षम है। इसलिए हमारा जो समाज है जहाँ भी हम हैं उनके साथ में खड़े हैं और जब तक खड़े रहेंगे तब तक वो रक्षा करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। आप थे राकेश चौहान जी, जो राजपूत समाज के नेता हैं। इन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में राजपूत समाज जो है वो भाजपा के साथ है और निश्चित तौर पर 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा। लेकिन हालांकि इनके द्वारा दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कितना सत्य निकलता है, कितना सार्थक होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बयां कर पाएगा।